ताजमहल जो एक मोहब्बत की निशानी है, धरती के सबसे बेशुमार नमूने में अपने 350 से भी अधिक साल की उम्र में इतिहास के उतार चढ़ाव के मार्ग को सहने के बाद ताजमहल ने सच में मोहब्बत की ताकत का अंदाज़ा लगा दिया। आज ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में सच है कि ये धरती पर जन्नत के समान है और न जाने हर साल कितने ही टूरिस्ट इस नायाब और बेशुमार ताजमहल को देखने आते हैं। सफ़ेद संगमरमर रेड स्टोन से इस ताजमहल को बनाया गया था। ये अपनी नाम ही की तरह दुनिया के तमाम महलों का ताज है। इसे देखने से ही महसूस होता है कि कलाकारों ने अपनी कला नहीं, इसमें अपनी जान फूंक दी है। दोस्तों, तो आइए हम जानते हैं कि कैसे मुमताज़ और शाहजहां के मोहब्बत के बीच ताज जन्मा। बाबर, जो मुग़ल सल्तनत के संस्थापक थे, उन्होंने सन 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली के आखिरी बादशाह इब्राहिम लोदी को हराकर मुग़ल की नींव रखी और बाबर के पुत्र हुमायूं और उनके पुत्र अकबर भारत पर मुग़लों के शासन को आगे बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने कुछ बहुत सारे बेशुमार अजूबे बनवाए थे और अकबर के पुत्र जहांगीर और उनके पुत्र शाहजहां, जो मुग़ल के 5वें बादशाह थे। शाहजहां, और इस शब्द का अर्थ है पूरी जहां का राजा। शाहजहां ने अपने राज में बहुत सारे नायाब और बेशुमार इमारतें बनवाए और उसमें से एक था ताजमहल। शाही रिवाजों के चलते शाहजहां को कई सारी हुई, पर उनमें से 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मुमताज़ देवी की मौत हो गई और उनकी मौत होने के बाद जैसे शाहजहां गम के कुएं में डूब गए और शाहजहां ने अपने मन में ये ठान लिया कि अपनी बेगम के मौत के बाद वो दुनिया की ऐसी चीज़ बनाएगा जिसे पूरी जहां याद रखेगी। सन 1632 में उन्होंने आगरा के यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण शुरू करा दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पर पहले जयपुर के राजा का एक आलीशान महल हुआ करता था और शाहजहां ने जयपुर के राजा से सौदा कर दिया था और शाहजहां को इमारतें बनाने का खानदानी अनुभव था और उन्होंने बहुत सारी इमारतें बनवाई थी, जैसे कि हुमायूं टॉम्ब, जहांगीर टॉम्ब, लाल किला और भी बहुत कुछ इसमें शामिल थे। और उन्होंने ताजमहल को बनाने के लिए देश विदेश से कारीगर बुलवाए थे और उज़्बेकिस्तान से पत्थर काटने वाले कारीगर बुलवाए थे। इसी समान उन्होंने एशिया के विभिन्न देशों से इसे बनाने का सामान मंगवाया था और ताजमहल में प्रमुख थे उस्ताद अहमद लाहौरी और सुलेखान, जो अफ़गानिस्तान से बुलवाए गए थे। उनका नाम था अमानत खां। कागज़ के एक टुकड़े पर इस ताजमहल का चित्र बनाया गया। कारीगरों को कई सारी तकलीफ़ खड़ी हो रही थी, जैसे कि इतने बड़े नायाब और बेशुमार महल को पानी के बगल में कैसे बनाया। असल में ताजमहल एक बहुत बड़ी परियोजना थी, जैसे उसमें बहुत सारे मेहमान खाना थे, मस्जिद थी और नौबत खाना थे और मुख्य प्रवेश द्वार था और उसमें कई सारे बागीचे भी थे। सन 1653 में ये नायाब और बेशुमार ताजमहल बनकर तैयार हो चुका था। देखने में ये लगता है कि ताजमहल बहुत सारे ईंटों और मजबूत बनाया गया, पर इसे सादी ईंटों से बनाया गया, फिर ऊपर से संगमरमर। आज भी जब कई सारे लोग ताजमहल को देखने आते हैं तो उनमें से कुछ लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि वो जो देख रहे हैं वो ताजमहल का पिछला भाग है, बल्कि ताजमहल का शाही दरवाज़ा नदी की तरफ है, क्योंकि मुग़ल काल में यमुना ही एक ऐसी नदी थी जिससे लोग ताज आना जाना करते थे और इससे कई सारी इमारतें जुड़ी हुई थी। इसीलिए ताजमहल का शाही दरवाज़ा यमुना की तरफ था। सन 1983 में ताजमहल को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। जहांगीर की ये बदनसीबी ही थी तो उन्हें अपने आखिरी दिन कैद में गुजारना पड़ा, क्योंकि उनके पुत्र औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा के लाल किले में बंद कर दिया गया था। 22 जनवरी 1667 उनकी मृत्यु हो गई और उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें ताजमहल में दफना दिया गया था। जब दुनिया इस इमारत को देखती है तो उन्हें अपनी आंखों पर भी विश्वास नहीं होता। ये मात्र पूरी भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा है। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी और वीडियो अच्छा लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड